किस बात पे डिसाइड किया कि अब उसको गोली मारेंगे? क्या किसी को अधिकार है किसी की जान लेने का? जब तक कांवड़ यात्रा में योगी जी ने कहा कि सबको अपनी दुकानों के बाहर अपना नाम लिखना पड़ेगा, तब सबको दिक्कत हो रही थी। पर कल जब ये टेररिस्ट का अटैक हुआ, उन्होंने नाम पूछा वहाँ पे, तब किसी बुद्धिजीवी को दिक्कत नहीं हो रही। क्योंकि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, पर हमेशा आतंकवाद एक ही धर्म के क्यों होते हैं। मैं उन सभी सेकुलर जीवी लोगों को कहना चाहता हूं कि आज आप अपने धर्म के साथ गद्दारी करके और सेकुलर जीव दिखाकर आप उनके साथ खड़े तो हो जाएंगे, कल को जब आपकी भी पैंट उतारी जाएगी और आपके भी माथे पे गोली मारी जाएगी, उस समय आपको मेरी बातें याद आएंगी कि सेकुलरता से कुछ नहीं होगा। हम किसी को ऐसे नहीं बोल रहे कि आपकी ये रिलीजन है तो आपको जीने का अधिकार नहीं है, तो हमें कैसे बोला जा रहा है? इसे हमारी सरकार को और हमें एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इन्हें एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं हूं आप सभी के साथ नेक शर्मा। देखिए, हाल ही में जिस तरह से कश्मीर में जो हिंदू समुदाय है उनके साथ बेरहमी से यहाँ शोषण करा जा रहा है। 28 लोग जो है जिनको मौत के घाट उतार दिया गया है, और तो जिसमें से 20 लोग और जो 20 लोग हैं वो आज यहाँ घायल है, जिसमें से जो 2 थे वो बाहर के भी लोग थे और जो 2 लोग थे वो वहाँ के लोकल लोग थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर सिर्फ एक ही वजह से उनको यहाँ उनकी जीवन जो लीला थी समाप्त कर दी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो धर्म है वो हिंदू धर्म के थे। उनसे उनका नाम पूछा गया, उनसे उनका धर्म पूछा गया। आज जो है मेरी मौजूदगी जो है उत्तम नगर ईस्ट में है दिल्ली की, और यहाँ पर जो लोग हैं प्रदर्शन पर उतर आए हैं, रोड पर उतर आए हैं कि किस तरह से हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंदुओं को जो है यहाँ पर शोषण करा जा रहा है। इसी के साथ हम आज यहाँ मौजूद हैं लोगों से बातचीत करने की, किस तरह से जो है यहाँ आज प्रदर्शन करा जा रहा है, रोड पर लोग उतर आए हैं। तो चलिए एक बार उस तरफ नजर डालते हैं जहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, फिलहाल जो है यहाँ पर कश्मीर में ऐसे लोगों की कर दी गई जिसमें 28 लोग जो है आज उनकी मौत हो चुकी है, और तो और जो 20 है अभी भी घायल है। यहाँ पर ये हालात जो है हमारे हिंदुओं के साथ हुए हैं। ये मुस्लिम समुदाय को जिस तरह से हम सम्मान देते थे, उनका अधिकार देते थे, आज उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों के साथ ऐसी जो शर्मसार कर देने वाली घटना की है। इस पर कुछ कहेंगे आप? ये हिंदुस्तान हमारे हिंदुओं का है और ये हमारे लिए जो ये कश्मीर में घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक है। क्योंकि हिंदुओं का स्थान क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हिंदुओं का स्थान है। हिंदू यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? जब हिंदू यहाँ सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ है? जब हमारे हिंदुस्तान में हम हिंदू सेफ नहीं है तो फिर हम कहाँ सेफ है? और मेरे को हम अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी से कहेंगे कि इस पे जितना बड़ा एक्शन हो सकता है उतना बड़ा एक्शन होना चाहिए और आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और जल्द से जल्द उन आतंकवादियों का इनकाउंटर होना चाहिए। अच्छा, बात करी जा रही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ धर्म के ऊपर बात करी जा रही है कि धर्म से काट दिया गया है, तो इसमें कुछ कहेंगे? अब भी जैसे कि आप कह रहे हो कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, पर हमेशा आतंकवाद एक ही धर्म के क्यों होते हैं? क्यों एक ही धर्म से वो आतंकवादी आ रहे हैं और उनका टारगेट सिर्फ हिंदू ही क्यों है? ये प्रदर्शन यहाँ हो रहा है, सारे लोग हैं यहाँ एकत्रित हो चुके हैं, बाहर से भी लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से सेक्युलरिज्म की बात करी जाती थी, यूनिटी की बात करी जाती थी, आज यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो इसमें कुछ बोलेंगे आप? देखिए, सेकुलरिज्म सबसे बड़ा देश के लिए जो खतरा है ना, वो सेकुलरिज्म ही है। सेकुलरिज्म ने ना हमें नपुंसक बना दिया है। ये उन लोगों के साथ है। कल क्या हुआ? कल ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सारे कट्टर जो हिंदू धर्म के लोग होंगे, उसमें कोई ना कोई सेकुलर मानसिकता का व्यक्ति भी होगा। उस समय पे उन्होंने ये देख करके नहीं उन्हें छोड़ा, उन्होंने सीधा नाम पूछकर गोली मारी है, और अगर नाम में कन्फ्यूज़न हुई है तो उसके बाद उन्होंने पैंट उतार करके बाकायदा चेक किया है। मैं उन सभी सेकुलर जीवी लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज आप अपने धर्म के साथ गद्दारी करके और सेकुलर जीव दिखाकर आप उनके साथ खड़े तो हो जाएंगे, कल को जब आपकी भी पैंट उतारी जाएगी और आपके भी माथे पे गोली मारी जाएगी, उस समय आपको मेरी बातें याद आएंगी कि सेकुलरता से कुछ नहीं होगा तो आपको भाइयों के साथ खड़े होकर उनका साथ देकर के ही अपनी जान बचा पाओगे। यही आज पूरे देश के अंदर यही समस्या है कि जो भी कोई, अगर मैं अपने धर्म की बात करता हूँ, मैं कहाँ गलत करता हूँ? भाई, मुझे भारत के मौलिक अधिकार, मेरा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि मैं अपने धर्म की, अपने पंथ की बात कर सकता हूँ। जब वो अपने पंथ की बात करने पर रोड जाम कर सकते हैं, मैंने कभी रोड तो जाम नहीं किया। हमारे धर्म के व्यक्ति, कभी सनातनी ने किसी का नाम पूछकर किसी के ऊपर हाथ तो नहीं उठाया, किसी के ऊपर गोली तो नहीं चलाई, किसी का नरसंहार तो नहीं किया। आप आए दिन
लेकिन बांग्लादेश देखिए ना, बंगाल देखिए, और बंगाल की तो आज खत्म ही नहीं हो पाई, कल ये कांड हो गया। तो इस तरह से मैं तो ये कहना चाहूँगा, हिंदू समाज कल को ये हमारे दिल्ली में कहीं भी किसी को रोक करके कहीं भी गोली मारी जा सकती है। तो आज अगर हम एक नहीं होंगे तो सेफ नहीं हो पाएंगे, तो यही चीज़। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? निश्चय। तो क्या प्रोटेस्ट यहाँ पे सब हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इससे आगे चल के कुछ फायदा होने वाला है? जी बिल्कुल, इससे जो है हिंदुओं की आत्मा जगेगी, हिंदुओं को समझ में आएगा कि कहाँ पे चीज़ें गलत है, कहाँ पे सही है। आप देखिए, जब तक कांवड़ यात्रा में योगी जी ने कहा कि सबको अपनी दुकानों के बाहर अपना नाम लिखना पड़ेगा, तब सबको दिक्कत हो रही थी। पर कल जब ये टेररिस्ट का अटैक हुआ, उन्होंने नाम पूछा वहाँ पे, तब किसी बुद्धिजीवी को दिक्कत नहीं हो रही। कहाँ पे है JNU के, जामिया के जितने भी प्रोफेसर है, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, कहाँ पर है? क्या इन्हें हिंदुओं की जानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है? ये बॉलीवुड के पेड एक्टर्स कहाँ पे है, जिनको कितने कितने रुपए देकर स्टोरी डालने को कहा जाता है? कहाँ पे? किसी ने भी एक भी स्टोरी पोस्ट नहीं करी। तो इससे हम हिंदुओं को समझ आना चाहिए कि कौन हमारे लिए सच में खड़ा है, कौन हमारी सच में केयर करता है। हमें नहीं पता आज के बाद अभी हम घर जाए तो क्या पता हम सेफली घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो हमें अपने आप को जागरूक रखने की जरूरत है। हमें देखना है कि आसपास हम कितने सेफ है, कितने नहीं है, और हमें एकजुटता बना के रखनी है। आजकल आप देश में देखिए, हमें बांटने की साजिश की जा रही है रमजान। एक चीज और, यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ नाम पूछकर लोगों को मार दिया गया, लेकिन एक स्टेटमेंट यहाँ सामने आई थी कि एक औरत ने बोला कि आपने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। तो सामने से उनका कहना है कि मोदी को जाकर करो। तो ये क्या भारत की लड़ाई है, हिंदुओं की लड़ाई है, या फिर बीजेपी सरकार की लड़ाई है? जी नहीं, ये भारत की लड़ाई है, क्योंकि आप देखिए वो मोदी जी को क्या बताना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि मोदी जी को ये पता चले। ये एक तरह से चैलेंज है कि जाके आप बता दीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसे हमारी सरकार को और हमें एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इन्हें एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जिसके लिए ही हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हमारी सरकार को कुछ वो जागृत हो, वो देखे कि क्या हो रहा है। क्योंकि ये जो बोला गया है कि जाके मोदी को बताओ, तो क्या मतलब है? उन्हें लगता है हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं उस जगह होता, अगर मेरा नाम सलमान या कुछ होता ना, तो मेरे गोली नहीं लगती। अगर मेरा नाम अजय या विकास कुछ है ना, तो मेरे गोली मारी जाएगी। तो ऐसा क्या है? अब आगे मोदी जी को कुछ एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? हम तो मोदी साहब से यही कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, बेटेंशन रहो, आप आगे जाके मुंह तोड़ जवाब दो, बस इतना कहना चाहते हैं। जनता से अच्छा है कि अब मोदी जी एक्शन ले तो सबसे बढ़िया है। सबसे बेस्ट चीज़ वही है कि उसमें इंसानों की मौत ना हो, आपस में ना लड़े। मोदी जी जो भी है इस चीज़ का निर्णय जल्दी से जल्दी निकलवाए, हम तो ये चाहते हैं। अच्छा सर, फिलहाल मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी कि जिस तरह से फिलहाल ये चल रहा है, क्या लगता है कि ये बीजेपी सरकार पे सीधा दावा मारा जा रहा है या भारत की लड़ाई पे? मैं आपके चैनल के जरिए ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिस तरीके से उन्होंने हमारे हिंदुओं के साथ ये किया है, अगर हम लोग भी अपने भारत में इन लोगों के साथ ये करें कि नाम पूछ के इनको मारें, तो क्या मैसेज जाएगा? पाकिस्तान तो बोलता है हमारा इसमें हाथ ही नहीं है। अगर उनका हाथ नहीं है तो क्यों उनको अपने वहाँ पे सह दे के रखी इन्होंने? क्यों आतंकवाद आज वहीं पे बैठ रहा है, पनप रहा है, वहीं से सारा टारगेट हो रहा है। कहना है कि जो TRF एजेंसी है, जो टेररिस्ट एजेंसी है, ये उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपका कोई ताल्लुक नहीं है तो आप उनको क्यों उनकी सेफ साइड लेके चलते हैं? अगर जब हम उनके ऊपर हमारे जब सरकार बैठती है तो आप क्यों उसका विरोध करते हैं तब? बिल्कुल जी। अच्छा, फिलहाल जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर, क्या लगता है आगे चल के सक्सेस मिल पाएगी इस चीज़ पे? ये बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, सारे हिंदू एक होंगे, और जो वो लोग कर रहे हैं, अगर हम लोग भी यही, हमें भी यही सब कुछ करना पड़ेगा। नाम पूछ के इनका बाइकआउट करना पड़ेगा, इनके व्यापार पे, इनके हर चीज़ पे, तभी इन लोगों के शायद दिमाग में आएगी। क्योंकि आज की डेट में इन्होंने वहाँ पे हम लोगों का जाना मुश्किल कर दिया है, और जो पर्यटन वहाँ पे जाना चाहता है वो अब शायद कोई परिवार होगा जो अपने बच्चों को या अपने परिवार को वहाँ भेजना चाहेगा। वही ये लोग चाहते थे, एक सॉफ्ट साइड लेके इन्होंने वहाँ पे वो चीज़ हरकतें करी हैं ताकि आज के बाद वहाँ हिंदू ना पहुँचे, और वो कई मायनों में आज सच भी हुआ है। इन्होंने जो हरकतें करी हैं उसकी वजह से शायद यहाँ से कोई हिंदू वहाँ नहीं जाएगा आज के बाद। बिल्कुल। अच्छा, फिलहाल आप एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा पिंटू नाम है। अच्छा, ये लगातार जो है बंगाल में भी होता आ रहा है, कश्मीर में भी होता आ रहा है। बंगाल से बांग्लादेश और कश्मीर में कहीं थकने नाम ही ले रहा है थमने का। बिल्कुल। ठीक है, क्या हमने ठेका ले रखा है? बिल्कुल, भाईचारा निभाने का हमने ठेका ले रखा है बस। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से पहले से लड़ाई चलती आ रही, हिंदू मुस्लिम को भाई भाई का नाम दिया जाता था, आज कहाँ है वो भाई? कोई भाईचारा नहीं है, जैसे का जवाब वैसा ही है। ठीक है, पहले एक बार मैम अपना नाम बता दीजिए। आनंद कुमारी मैम। अच्छा, जैसे फिलहाल जो है आपने देखा होगा कि क्या ये घटना हुई और यहाँ पे आज लोग जो है रोड पर उतर आए इस प्रोटेस्ट के लिए, तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि क्या सरकार जो है एक्शन लेने वाली है इस बारे में? देखो, सरकार जो एक्शन लेगी वो तो सरकार के पास है, अब हमें तो उसके बारे में पता नहीं, लेकिन ये है कि ये जो चीज़ हुई है ये बहुत ही गलत हुई है।
ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। अब वो लोग गए हुए हैं, वो क्या किसी को कुछ कह रहे थे? किसी का नुकसान, टूरिस्ट थे वो, किसी का नुकसान नहीं कर रहे थे। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, जस्ट आ रहे हो और आके मतलब अपना आपका वो पूछ रहे हो आपका रिलीजन और उस बेस पे गोली मार रहे हो। भाई क्या डिसाइड कर, किस बात पे डिसाइड किया कि अब उसको गोली मारेंगे? क्या किसी को अधिकार है किसी की जान लेने का? है नहीं है ना। तो उन्होंने कोई क्राइम भी नहीं किया, कुछ है ही नहीं, तो क्या हिंदू धर्म में जन्म लेना गुनाह है क्या? गुनाह है क्या ये? अब भगवान हमें पैदा करता है, हम तो अपने हाथ से नहीं करते ना। हम किसी को ऐसे नहीं बोल रहे कि आपकी ये रिलीजन है तो आपको जीने का अधिकार नहीं है, तो हमें कैसे बोला जा रहा है कि आप हिंदू हो तो आपको जीने का अधिकार ही नहीं? ये किस बात पे बोला जा रहा है? तो जिस तरह से जो है मुस्लिम समुदाय को यहाँ भारत में एकदम दर्जा दिया जाता है, समानता की बात करी जाती है और एक सेक्युलरिज्म की बात करी जा रही है, तो क्या हम उनसे ये एक्सपेक्ट करना भी यहाँ गलत हो गया आज? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि सेक्युलरिज्म है ये। कहाँ है समानता? समानता कहाँ हुई? ये तो हमसे उम्मीद की जा रही है कि हम भाईचारा निभाए जाए। उनसे हम क्या उम्मीद करें? उनसे क्या उम्मीद करें? क्या उनकी तरफ से भाईचारे की उम्मीद नहीं होगी? फिर तो समानता कहाँ हुई? समानता तो तब होती ना कि जब आप अपना करो। अब हम अपना कर रहे हैं, हम घूमने गए हुए हैं, वो बंदे अपनी फैमिली के साथ गए हुए हैं, आप जेंट्स को मार रहे हो, उनकी औरतें वहाँ पे मतलब औरतों को यहाँ पे छोड़ दिया गया है कि जाके औरतें कहानी सुनाएं। हाँ वही तो। हाँ। बच्चे वो कितने टेरिफाइड हैं, मतलब वो औरतें चिल्ला रही हैं। उनका ये कहना है कि जाकर के मोदी को बताओ, सीधा उन्होंने यहाँ पे कहा आतंकवादियों ने कि मोदी को बताओ। तो ये क्या बातचीत है? क्या है मुसलमान चाहते हैं कि यहाँ पर कोई बड़ी लड़ाई छिड़ जाए? अब इस बात पे तो क्या लड़ाई छिड़ेगी? जो लड़ाई है वो तो चल रही है, वो तो चल रही है। ये तो सबके अपने अपनी दिमाग की लड़ाई है, ये तो सोच की लड़ाई है ना। अब वो जो मुस्लिम अगर उन्होंने ये सोचा है कि हिंदू है तो वो तो उनकी सोच की लड़ाई हुई ना। और ये से मतलब लोगों को मारने से तो लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। ऐसे ना तो हिंदू खत्म होंगे, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा ना। मारने पे आएंगे तो मारेंगे भी, अब मारेंगे। अच्छा, अब आप लोग भी तैयार है कि मारेंगे तो मारेंगे भाई? हम तो सोच के वही पैदा हुए हम लोग भी भाई, जैसे को तैसा। बस आज वो तैयार खड़े हैं। अगर मरने वाले के लिए तैयार है तो मारने के लिए अब मरने के लिए हिंदू बिल्कुल तैयार नहीं है, सिर्फ मारने के लिए हाथ उठेंगे। बहुत हो गया कटना कटना कटना, अब सिर्फ काटना, एक ही नारा काटना। अब तो फिलहाल जो है देख सकते हैं आप लोग, बातचीत या सुन सकते हैं कि लोग जो है काफी आक्रोश में, सीधा उनका कहना है कि अब जो है यहाँ पर और ज्यादा हिंदू नहीं सहेगा। जिस तरह से जो हिंदुओं का यहाँ शोषण किया जा रहा है, आज जो यहाँ पे खत्म होता है, ये लोगों का भी यहाँ पे यही कहना है कि जितना हिंदू अब नहीं जागा है, जो सेक्युलरिज्म के नाम पे यहाँ बात करी जाती है, आज सेक्युलरिज्म कहाँ है? कहाँ है जो यूनिटी की बात कही जाती है कि हिंदू मुस्लिम को एक है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई? कहाँ है आज वो भाई जहाँ पे आज कश्मीर में ये हालात किए गए हैं, कश्मीर में ये हत्याकांड किया गया? क्या आज यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बातचीत नहीं करी जा रही है? ये हालात यहाँ पर है और यहाँ के जो लोग हैं काफी आक्रोश में। इस बारे में आपका क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है महक शर्मा, देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा, कैमरामैन अशोक के साथ।